इंसाफ नहीं है। आपने भी सर पे दुपट्टा नहीं लिया। गरीब के हक का कोई बजट नहीं है। वो गौहर खान ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि आप ये देखें कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ाई गई है और ज़्यादा बढ़ाई गई है और टैक्स उनका जो है वो कम किया गया है। आप मुझे बताएं, चेयरमैन जो अपना सेनेट का चेयरमैन है वो गरीब आदमी है, जो कौमी असम्बली का स्पीकर है वो गरीब आदमी है, उनकी 26 लाख तनख्वाह बढ़ा दी है। और गरीब आदमी जाकर देखें आप कौन कौन से एरिया में, कहते हैं ना भूखे नहीं भूखे सो रहे हैं लोग, जो है ना वो बहुत इस वक्त टेंशन में है और लोग ब्लड प्रेशर के और मरीज़ होते जा रहे हैं, मतलब हार्ट अटैक के मरीज़ होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। वो क्या करें, सिर्फ अमीरों के लिए जीना है। इनको बिजली माफ़, इनको AC, इनको पेट्रोल, सब कुछ, इनकी तनख्वाहें किसने इतनी बढ़ाई है? किसी को एहसास है? किसी के दिल में इंसानी दर्द है? इस पाकिस्तान में कौन है जिसके लिए इंसानी दर्द है? बाकी ये अपना पानी की बात करते हैं, मोहम्मद डैम, आज तक कोई मीडिया में बात कर रहे हैं मोहम्मद डैम पे ऊपर, जिसमें पानी हमारा स्टोर होना था, जहाँ से बिजली फ्री मिलनी थी। अवाम की सारी ठीक है, लेकिन बेचारे इतने जुल्म सितम सह नहीं सकते। 2025 के बजट की बात करेंगे भाई। कुल पाकिस्तान का जो बजट डिसाइड किया गया है ना, या जो है वो है $67 बिलियन। लेकिन हमारे लॉ मेकर MP गौहर खान की बात करें तो उन्होंने नेशनल असेंबली के दरमियान में खड़े होकर इतना ज़्यादा प्रेज किया है इंडिया को और कहा है कि भाई अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें जो कि भारत की एक स्टेट है, उस अकेली स्टेट का जो बजट है वो $97 बिलियन आपको नजर आता है। और जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान में वो टोटल होता है भाई $50 बिलियन। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो टैक्स जनरेट होता है वो होता है जी $90 बिलियन। तो हम कर क्या रहे हैं? हमने कौन सा ऐसा बजट महान पेश कर दिया है कि जिसके बिहाफ पर हम लोग बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बूस्ट करती हुई दिखाई दे रही है और हम दूसरों को स्लैम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा सवाल हम ये करेंगे कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करेंगे, जिन्होंने कहा है कि भाई इंडिया ने उसको भी रद्द कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। उन्होंने कहा कि 2013 में हमने पाकिस्तान की बात मानी, जैसा पाकिस्तान ने कहा वैसा हम लोगों ने किया, लेकिन इस बार हम इस कोर्ट को भी रद्द करते हैं, हम इसकी बात को नहीं मानेंगे। और जब तक पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म नहीं रोक देता, हमें यकीन नहीं दिला देता, तब तक हम पानी नहीं खोलने वाले हैं पाकिस्तान के लिए। मैं ये कहूँगा, पहले तो मैं बजट पे बात करूँगा। बजट जो है ये बिल्कुल गरीब के हक का कोई बजट नहीं है। वो गौहर खान ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि आप ये देखें कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ाई गई है और ज़्यादा बढ़ाई गई है और टैक्स उनका जो है वो कम किया गया है। आप मुझे बताएं, चेयरमैन जो अपना सेनेट का चेयरमैन है वो गरीब आदमी है, जो कौमी असम्बली का स्पीकर है वो गरीब आदमी है, उनकी 26 लाख तनख्वाह बढ़ा दी है। और गरीब आदमी जाकर देखें आप कौन कौन से एरिया में, कहते हैं ना भूखे नहीं भूखे सो रहे हैं लोग, जो है ना वो बहुत इस वक्त टेंशन में है और लोग ब्लड प्रेशर के और मरीज़ होते जा रहे हैं, मतलब हार्ट अटैक के मरीज़ होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। वो क्या करें, सिर्फ अमीरों के लिए जीना है। इनको बिजली माफ़, इनको AC, इनको पेट्रोल, सब कुछ, इनकी तनख्वाहें किसने इतनी बढ़ाई है? किसी को एहसास है? किसी के दिल में इंसानी दर्द है? इस पाकिस्तान में कौन है जिसके लिए इंसानी दर्द है? बाकी ये अपना पानी की बात करते हैं, मोहम्मद डैम, आज तक कोई मीडिया में बात कर रहे हैं मोहम्मद डैम पे ऊपर, जिसमें पानी हमारा स्टोर होना था, जहाँ से बिजली फ्री मिलनी थी और वो 2025 में शुरू होना था। कोई माइकल आल मोहम्मद डैम पे बात नहीं करता, सारे चुप करके बैठे हैं और जो एंकर हैं वो भी चुप करके बैठे हैं। मोहम्मद डैम में हमारा पानी बहुत ज़्यादा जमा होना था और वहाँ से हमें बिजली फ्री बननी थी, कोई बात नहीं कर रहा। तो लिहाजा ये बजट आवाम का बजट नहीं है। अब ये मैं आज लिबर्टी में आया हूँ घर वालों के साथ, यहाँ तो दुकानें इतनी भरी होती थी रश के साथ, और बिल्कुल मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे तनख्वाहें देंगे, कैसे क्या होगा, पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चलेगा। और गरीब आदमी पे बोझ डाल दिया गया है। सिर्फ इन्होंने जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना उनको हर मतलब सहूलत दी है, गवर्नमेंट के मुलाजिमों को दी है, बाकी किसी को कोई सहूलत नहीं है। ऐसे मतलब है कि ना ये बजट है ही नहीं है, ये गरीब के लिए कातलाना बजट है बस। मतलब आप कहते हैं कि ये दोस्ताना अवामी बजट नजर नहीं आया है? कहाँ से अवामी बजट है, बताएं मुझे, किस बात पे अवामी बजट है? हर चीज़ पे इतना मतलब है कि लोगों का बिजली के, इन्होंने तो वो 100 यूनिट माफ़ करना था, कहाँ पे माफ़ किया है? सर कोई नहीं, सब ऐसे सिर्फ दिखलावे के लिए बातें हैं, सब कुछ बजट इन्होंने पैसा इकट्ठा होता है। अब पंजाब में कितने खरबों की अपना करप्शन सामने आई है, कोई बात कर रहा है? इसका मतलब कि सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में 18 लोग डूब गए हैं सवात के अंदर, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने मोहम्मद डैम की बात किया, उसकी बात नहीं हो रही है। आपने दाइम बादशाह डैम की बात करेंगे, उसकी बात नहीं हो रही, तो फिर हम इंडिया से किस बात पे लड़ते हैं?
इंडिया पे भाई, इंडिया पे हम किस लड़े, हम अपना खुद स्टोर करें, हम क्यों किसी के ऊपर हैं? नहीं तो इंडिया से लड़ें, फिर उन्हें बात करें हमारे पानी खोलें क्यों, जब इंटरनेशनल मुआहदे हैं कि ये डैम नहीं बना सकते हमारे पानी के ऊपर, उन्होंने बनाया, सीना जोर से बनाया, मारें उसको। जहाँ इंटरनेशनल में फ़ोन पे बात करें कि ये इन्होंने डैम क्यों बनाया, हमारे पानी बंद है, ये तो आगे आपको पता चलेगा हमारे पानी की कितनी कमी आएगी। ये इनको चाहिए, वो जो उस आदमी ने डैम शुरू किया था ना, मुजाहिद आदमी ने, जिसको कैदी नंबर 804 कहते हैं, उसका डैम का वो मंसूबा शुरू करें, वहाँ पे पानी भी स्टोर होगा, वहाँ से बिजली फ्री मिलेगी। आपको लगता है कि फ्री बिजली देने वाले पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं और गवर्नमेंट चाहेगी ऐसा कि भाई आपको फ्री पानी दिया जा रहा है तो अब ले लें? अस्ताफार जो ये बात करते हैं ना, अगर इतने में हिब्बे वतन है ना, ये जितनी पार्टियां सारा अपना बाहर से पैसा इधर ले आए ना, तो पाकिस्तान की खुशहाली ना संभाली जाए, इतनी खुशहाली हो यार, जीना मनना इनका बाहर, पैसा इनका बाहर, कारोबार इनके बाहर, सारा कुछ, इधर आवाम को वो क्या पागल बनाने आए हैं। और बस हम आगे बोलेंगे ना तो शायद आपका ये बंद कर देंगे। कि सच्चाई बोलनी चाहिए भाई, आपने भी बात किया तो नहीं सकते, चलाएंगे क्यों नहीं चलाएंगे? ये जो अदालतों में इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो रहा है कि एक आदमी के केस लग रहे हैं, वो छुट्टी पे जा रहे हैं, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, ये लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं और वो चले जाते हैं, छुट्टियों में चले जाते हैं, जो कि तरीका है, इंसाफ दे लोगों को, वहाँ पे लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन कुछ नहीं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि खुदारा इस पाकिस्तान को खूबसूरत और बेहतर बनाना है ना, 1 महीने के लिए चाइना के जज किराए पे ले आए, मेरा पाकिस्तान इतना खूबसूरत हो जाएगा और इतनी बुलंदी पे जाएगा ना, यहाँ कोई भूखा नहीं सोगा, क्योंकि यहाँ इंसाफ मिलेगा। यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, वहाँ अजाब आएगा। ये कितने दिन हो गए हैं, बादल आए हुए हैं, बारिश नहीं पड़ी, क्यों बारिश पड़े? नेक आदमी ख़त्म हो गए हैं, इंसाफ नहीं है। आपने भी सिर पे दुपट्टा नहीं लिया, आप गुस्सा करें बात नहीं। देखिए, सर पे दुपट्टे की आपने बात की है, इसको छोड़े, ये बताएंगे पाकिस्तानी अवाम खुद क्यों नहीं पैसे जमा करती और डैम बना लेती? पाकिस्तानी अवाम किसको, कौन पैसे जमा करके देगा? ये जो हम इतने बड़े बड़े हुक्मरानों को दे रहे हैं, तो हम खुद नहीं जमा करके कहते कि चलो भैया जो डंडे की जोर पर जाके डैम बनवा के ओ भाईजान, कैसी बात कर रहे हैं आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा सब कुछ जानती हैं। यहाँ पाकिस्तान के साथ कोई मुखलस हो तो फिर है ना, पाकिस्तान के साथ अब जो भी आदमी है रिटायर होता है तो उनकी जायदादें बाहर पड़ी होती हैं, वो पहले वहाँ चले जाते हैं कि ये हम पाकिस्तानी कौम खोते हैं, गधे हैं। सर लग तो यही रहा है कि जिनको ये अकल नहीं है कि वो जब भी कुछ जाता है बाहर जायदादें, ये रिटायर हो गया जी, बाहर इसकी इतनी जायदादें हैं, इसकी इतनी जायदादें, वो बाहर चले जाते हैं। हमें यहाँ पे इंसाफ देने के लिए उनको इतनी तनख्वाह, इतना प्रोटोकॉल सब कुछ देते हैं, इंसाफ एक टैडी का नहीं मिलता। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं ना मिलेगा, उसमें दिन ब दिन अजाब आएगा और दिन ब दिन नई बीमारी आएगी और सब बीमारियों से गुजरेंगे। ये ना समझिए, मैं तो अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह मुझे 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या समझिए। लेकिन यहाँ तो दौलत से लोग भरते ही नहीं हैं, दौलत सब दौलत को प्यार करते हैं, दौलत इंसानियत से दूर हो चुके हैं लोग, ना दर्द दिल है ना इंसानियत है, झूठ। कोई कहता है कि मैं इसकी जायदाद पे कब्जा कर लूँ, कोई कहता है इस पे। तो भाई इंसाफ सिर्फ 1-2 पार्टियों के लिए, बाकी किसी लिए कोई इंसाफ नहीं है। फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान का? पानी हमारे पास नहीं है, बजट हमारा देख ले, इंडिया की एक स्टेट का इतना बजट डिसाइड कर लिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? और वो योगी आदित्यनाथ की स्टेट है। फ्यूचर इसी साल में सबको नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है, इसी साल में नज़र आ जाएगा। अब बात करें वो आज से 3 साल पहले, आज से 2020 में पता है कि ये जो बैरल होता है पेट्रोल का कितने का डॉलर था, आप बताएं? मुझे अब का रेट पता है, 280 का है। ये फिर आप कैसे बन गई? अब जो है ना 60 रुपये है वो डॉलर, 60 रुपये डॉलर का बैरल है। जब वो 2020 में वो कितने का था, 118 डॉलर का, आज खाली 60 डॉलर का है। पूरी फॉर्मेशन लेके आया करें, ये चलाना है आपने तो पेट्रोल कहाँ मिल रहा है, कहाँ कितना महंगा मिल रहा है? पेट्रोल देना चाहिए ना। जब बैरल जो पेट्रोल का वो 60 रुपये है, जब वो 2020 का डॉलर, वो 20 का दौर था, तब 118 डॉलर का था। कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन ये अवाम जो है ना, अभी इनको जुतियाँ पड़नी चाहिए, अभी यहाँ पे जुतियाँ पड़नी चाहिए, क्योंकि शौर नहीं रखते, अकल नहीं रखते। वो बिरयानी ली तो रोटी ली, एवं झूठे नारे मार देने। हक सच की गल करो कि क्या फरिश्ता बैठा है, क्या बैठा है, नाल सारा कुछ जाना है। अगर आज पाकिस्तानी अवाम सही होती तो मुल्क के हालात कुछ और ना होते। अवाम की सारी ठीक है, लेकिन बेचारे इतने जुल्म सितम सह नहीं सकते। जुल्म
सितम खत्म किसने करने हैं? आवाम आप आम आवाम में आते हैं, आप बात करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये गलत कर रहा है, आप बोलेंगे कि हमारे इदारे ये हरकतें गलत कर रहे हैं। हमारा मेडिकल का बजट आपको पता है लैग कर रहा है ही नहीं है, मेडिकल का बजट नहीं है। आप ये सारा मीडिया पे दिखा रहे हैं जी, बहुत अच्छा, जाके देखें, जाके पब्लिक में आप जैसा करें। मैं एरिया में जाता हूँ, मेरे कुछ हैं वो देते हैं तो मैं उन लोगों की हेल्प करने जाता हूँ। आप जाएं शदरे की बैक साइड पे जाएं, ये दूर के इलाकों में जाएं, 2.5 मरले के घर हैं, मीटर कटे हैं, कुछ भी नहीं है। मियाँ सुबह काम पे जा रहा है, अगर दिहाड़ी लग जाए तो वो होटल से रोटी लेके आ रहा है, बाकी नहीं। बहुत मैं रोना शुरू कर दूँगा, मैं बड़ा इंसानी दर्द रखने वाला हूँ। बहुत बुरा हो रहा है। मीडिया के ऊपर सब अच्छा है, चलाते नहीं अच्छा है, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आपने कहा कि इस मीडिया पे दिखाते हैं सब अच्छा है, वो तो जो बड़े मीडिया वाले हैं, बड़े मीडिया वाले इनको मरना याद नहीं है, इनको मरना याद नहीं। तो मीडिया ने वो लोग कवर नहीं किए कि जो 18 डूब गए हैं। सवाल खाना यो भाई कितने मार रहे हैं, कितने भाई ने भाई को मार दिया बिजली के बिल से, आज तक किसी ने उछाला? वो जो 2020 में तो इतनी बात उछाल देते थे, हला कर देते थे, हला। ओके, मैंने यही कहना है, चलाइए, शायद किसी के ये बात ज़हन तक जाए और अदालतों में इंसाफ मिले और लोगों की बेहतरी हो। बिल्कुल, ये थे पाकिस्तानी अवाम के जज्बात कि अगर हम लोग एनुअल बजट की बात करें जो कि पाकिस्तान के लिए एलोकेट किया गया है वो है $67 बिलियन, जबकि अगर हम लोग योगी आदित्यनाथ की स्टेट की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश की है तो वहाँ पर भाई $97 बिलियन नज़र आता है। और टैक्स रेवेन्यू जनरेटर की बात करेंगे भाई पाकिस्तान का $50 बिलियन नज़र आता है, जबकि उत्तर प्रदेश का आपको कह लें कि लगभग $90 बिलियन नज़र आएगा। यहाँ पर पानी की बात हम लोग करते हैं, डैम्स हम लोग नहीं बना पा रहे हैं और हम लोग पानी की जो जिल्लत है वो कहते हैं कि इंडिया हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।